खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा, आपने तो दौरा भी किया, बाकायदा फ्रंट लाइन पर भी आप गए, उन जवानों से भी मिले, उन पायलट से भी मिले जो कि मुकम्मल तैयार थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे रात दिन और भारत का इंतजार कर रहे थे, बड़ी बेताबी से मुंतजिर थे कि भारतीय तैयारे आए और हम उन्हें जवाब दें। कितना मुराल इस वक्त हाई हुआ होगा कि मजीद जो 5 तैयारे हैं हमने दुश्मन के गिरा दिए हैं और अब हमारी कितनी अच्छी मजीद और बेहतर तैयारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मेहरबानी मुझे आपने लाइन पे लिया है और इनवाइट किया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज इन जनरल और उन्हीं पायलट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको मैं मुलाकात की जाकर उनके इंटरव्यू जी। किए, मैंने पूरा दिन उनके साथ गुजारा और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने चंद दिनों में जो बातें वो कर रहे हैं अपनी मोटिवेशन की, रिजॉल्व की, सबसे बढ़कर अपनी कैपेबिलिटी की कि हम आज काबिल हैं कि हम जब भी कभी दुश्मन ने हमें चैलेंज किया तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी इतने हालात ख़राब हो जाएंगे कि उनकी वही रिजॉल्व, वही कमिटमेंट कौम के कितने काम आएगी। और ये मैं फ़ख्र, मेरा भी सर बुलंद है कि मैं किस्सा था जिसने कौम की तवक्कुआत पर ना सिर्फ पूरा उतरी बल्कि उससे शायद सरपास कर दिया, यानी उससे भी आगे निकल गई। मैं 1 या 2 जहाज़ों की शूट डाउन पर भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार करता, लेकिन उन्होंने लगातार 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 या 5 और और 5 सर ये तक भी कहा कि पहुंचने के हम बाद 10 जहाज भी गिरा सकते थे, लेकिन जरा हमने खुद ही जो है ना हाथ हल्का रखा। जी, और ये पहली दफा नहीं तो हुआ, सर ये फिर ये अभिनंदन के वक्त बताइए भी कि यही था। हमारे पास भरपूर रद्द-ए-अमल देने के लिए कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, हमारे पास जब दुश्मन सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो हम फिर हदूद नहीं ड्रॉ करते। हमारी सॉवरेनिटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम्म फिर लॉसेस हम नहीं देखते, हम टाइम नहीं देखते कि रात के 2 या ढाई बज रहे हैं या सुबह का टाइम है। अभिनंदन की दफा ये सुबह का टाइम था, इस दफा रात के 2 ढाई बजे का टाइम था। तो आपने देखा कि रिजॉल्व था उन पायलट्स का, इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स का, जिन्होंने पूरी रात ऑब्वियसली कॉम्बैट ऑब्वियसली एंगेज रखा दुश्मन को। फिर सुबह होने से पहले तक जब लोग चैन की नींद सोए रात को, तो लोगों को पता ही नहीं था कि सुबह उठेंगे तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीन ये तारीख बदल चुके होंगे और उन्होंने एक फतह का सिंबल या एक फतह की एक खुशखबरी पाकिस्तानी कौम को सुनाई, जो पाकिस्तानी कौम से बहुत सोकर उठी है। और एक मार्का और डायनामिक्स ही उन्होंने सिचुएशन को बदल दी इस रीजन में, जहाँ हेजमोनिक डिजाइन थे, एग्रेशन हो रही थी, सबक सिखाने की बातें हो रही थी, खाल उतारने की बातें हो रही थी और सुबह एकदम सारा नक्शा बदल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्राउड फील करता हूँ आर्म फोर्सेस और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम की, जो इतनी मोहब्बत और डिवोशन देते हैं ऑब्वियसली अपने इन शाहीनों को, कि वो लिव अप किए उनकी एक्सपेक्टेशन से, बल्कि मैंने उससे भी आगे निकल गए। तो दुआ की जानी चाहिए कि अभी भी अकल समझ आ जाए। ये मकसद हमारा किसी को जहाज गिराना नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है अपना अपना रिजॉल्व दिखाना। हमने नंबर पे नहीं जाते कि कितने गिराए, जी। हमने ये दिखाना होता है कि किसी कीमत पर भी, चाहे कोई भी हो, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अभी भी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है जनरल साहब, इंडिया ने पाकिस्तान की मेन लैंड को टारगेट किया है, तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। इंडिया के 5 टैरे तबाह हो गए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि हम क्या मिसाइल से भी हमला कर सकते हैं? आने वाला वक्त कितना अहम है? देखिए, बहुत क्रूशल है आने वाला वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। 75 बिलियन वो हर साल अपनी फौज को देते हैं, फंड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बाद तकरीबन 1000 के करीब जहाज हैं। और देखिए, और सबसे बड़ी बात उनकी वो अनार या ईगो है, जो समझ रहे थे कि जो सब पर हावी है, जिसको हम चाहेंगे वो बुली करेंगे, जिसको हम चाहेंगे अपनी टर्म्स पर ट्विस्ट करेंगे और एडजस्ट करने पर मजबूर कर देंगे। वो ये बहुत बड़ी ईगो थी, खासतौर पर हिंदुस्तानी सियासी लीडरशिप के दिमाग में, और उसको मजबूर कर दिया। आपने देख लिया, और सिर्फ जुबानी नहीं, हम जुबानी मजबूर कर ही नहीं सकते थे। हम सिर्फ मजबूर ये कर सकते थे, एक पनिशमेंट या एक क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से अपना मैसेज दे सकते थे कि ये प्राइस टैग है, अगर आप ये मेंटेन करेंगे तो आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वो कीमत अब पाकिस्तानी अवाम तो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। और आपने खुद ही कहा, और मेरे सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे थे रात को, कि पाक फ़िज़ाइया के लोगों को रिस्ट्रेन करना पड़ा। पाक फ़िज़ाइया के जो पायलट शाहीन और एयर डिफेंस कंट्रोलर थे, उन्होंने खुद अपने आप को सेल्फ इम्पोज की पाबंदी कि हमने बस इतना ही करना है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाक फ़िज़ाइया ने ना सिर्फ मैसेज दे दिया, लेकिन मैसेज तब है जो समझ आए तो फिर ही इसकी वर्थ होगी, या ये डैमेज किया है। जैसे मैंने किया कि हम ये जहाज नंबर के लिए शूट नहीं करते हैं, हम करते हैं इसलिए कि अगर कोई भी कीमत अपने फिजाओं में, जमीन पर, समंदरों में अगर कोई मांगेगा हमसे, तो अपनी जानों की भी देंगे और किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे, अगर हमें अपने आने वाले मुस्तकबिल और और पाकिस्तान के अपने अनाम सर्वाइवल से की बात हो, कॉम्प्रोमाइज किया। बिल्कुल सही। जी।